एक सवाल आएगा, इसको जरूर चेंज करना मीटर में। ये जो चीजें दे रखा है इसका अलग निकाल लेना। अगर कॉम्बिनेशन देखो तो 3 कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, जिस तरह से स्टैंडर्ड बढ़ता जा रहा है पेपरों का मेरे भाई। एक तो क्यूबॉइड का बन रहा है, एक आपके पास यहाँ पे सर्कल क्रॉस सेक्शन का बच रहा है, एक ये सिलेंडर का। तो ये अगर किलोमीटर हो तो मीटर में जरूर चेंज करना, अगर सेंटीमीटर हो मीटर में जरूर चेंज करना। ये वाटर फ्लोइंग राइज वाला सरफेस एरिया से क्वेश्चन आता ही आता है, इनका क्यूबॉइड का। दोस्तों भाइयों, तो मेरे भाई क्लास 10th में जो आपके आखिरी बोर्ड है, तो मेरे भाई एक पॉइंट याद रखना, अगर आपने मैथ्स की बहुत सारी तैयारी कर ली है या नहीं करी है, अगर आपके पास स्टैंडर्ड है या बेसिक में आपको 2 क्वेश्चन दिखेंगे, स्टैंडर्ड के 2-3 क्वेश्चंस दिखेंगे। मैं आपको डायरेक्ट पहले ही बता देता हूं, अगर आप स्टैंडर्ड में अगर इस क्वेश्चंस को नहीं किया है तो मेरे भाई आप जरूर करना, और भाई पेपर में आपके हुबहू क्वेश्चंस दिखेंगे। इससे पहले 4 घंटे का जो वीडियोस डली है मेरे भाई, अगर आपने वो कर लिया तो मैथ्स में आप भी पास हो जाओगे, सारे कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। इस वीडियो को पूरा एट द एंड देख लेना, आपका काम पूरा हो जाएगा और सरफेस एरिया वॉल्यूम से आपके पूरे क्वेश्चन सही होंगे। तो मेरे भाई सबसे एक छोटा सा कोटेशन आपने रखा है कि मेरे भाई आपको अपने आप पे क्या करना है, 2 पॉइंट याद रखना। सबसे पहले यकीन करना है, छोटे कदम उठाने, नकारात्मक सोच से सकारात्मक सोच को छोड़ना है। मैं पहले बता दूं, जो आपके एग्जाम है मैथ्स को लेकर बहुत ज्यादा लोग टेंशन में होंगे, तो इसीलिए मैंने आपको ये लगाया कि भाई ये नकारात्मक सोच से थोड़ा सा दूर रहना, समझे। आप लोग बेहतर करोगे और कर सकते हो। वो 4 घंटे वाली वीडियोस आप जरूर देखना, बस आपका काम सेट हो जाएगा। चलो अब देखते हैं आपके सामने ये फॉर्मूलास। आपको सबको पता ही है कि क्या क्या फॉर्मूला होता है, किस तरीके से होता है, तो इसमें हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो ये रहा मेरे भाई आपके सामने पहला क्वेश्चन, जो कि आपके ये 2024 के स्टैंडर्ड के पेपर में आया है। तो मेरे भाई ये आपके पास पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ सॉलिड स्फीयर इज कट इनटू 2 हेमिस्फीयर are the ratio the surface area sphere that 2 hemisphere taken together। मेरे भाई ये कह रहा है, एक आपके पास स्फीयर है, उसको आपने 2 हेमिस्फीयर में कट कर दिया, उनका सरफेस एरिया का रेशियो क्या होगा। तो मेरे भाई जब भी कभी भी आपके पास रेशियो वाला सवाल है तो ध्यान से सुनते जाना। ये आंसर आपके पास ये क्या है भाई, स्फीयर का आप जानते एरिया मतलब गोले का क्या होता है, देखो ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है भाई। फिर आपके पास हेमिस्फीयर क्या होता है, यहाँ पे है ना, हेमिस्फीयर का भी देखोगे। अर्धगोले का क्या होता है भाई, ये होता है 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना, क्योंकि सरफेस एरिया की बात करें, जब कुछ ना करे सरफेस एरिया तो क्या मानते, टोटल मानते। ये पॉइंट तो समझ आना चाहिए। फिर उसके बाद कह रहा है इनकी रेशियो, तो मतलब आप कह सकते हो कि यहाँ पे स्फीयर रेशियो ये आ गया हेमिस्फीयर। डन मेरे भाई, ये है आपके सामने 4 पाई आर स्क्वायर रेशियो 3 पाई आर स्क्वायर, लेकिन कितने हेमिस्फीयर में कन्वर्ट हुआ है, यहाँ पे 2 हेमिस्फीयर। ध्यान रखना, ये पाई से पाई कैंसिल हो गया, ये आर स्क्वायर से आर कैंसिल हो गया, ये बची आपके पास 4 और 3 2 जा 6, 2 से काटोगे 3 बार में, 2 से काटोगे 2 बार में, ये आपके पास ये रेशियो आ गए इनके हेमिस्फीयर के, ये सरफेस एरिया इनके रेशियो की। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। चलो मेरे भाई अब जो कहानी है ये भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह क्वेश्चंस आपके बेसिक हो स्टैंडर्ड हो दोनों में आता है। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे हम करेंगे, ध्यान सुनो। क्वेश्चन कह रहा है, अ वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फीयर फ्रॉम द ईच एंड ऑफ द सॉलिड। मतलब कि आपके पास क्या है, ये आपके पास हेमिस्फीयर है, ये आपके पास क्या है हेमिस्फीयर है, ये आपके पास क्या है सिलेंडर है। मतलब अर्धगोला इसका है, अर्धगोला इसका है और ये बेलन का है, ठीक है भाई। As so in the figure, the height of the cylinder 5.8, जो इनकी हाइट दे रखी है कितना है 5.8 दे रखा है, and its base of radius कितना दे रखा है यहाँ पे, base of radius कितना भाई 20.1 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। अब देखो जब भी कभी भी आपको बोलता है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल या टोटल सरफेस एरिया, तो आपको हमेशा कॉम्बिनेशन चेक करना है। तो कॉम्बिनेशन आपको किस किस का मिल रहा है, यहाँ पे ये जो है आपका कॉम्बिनेशन किस किस का मिल रहा है, ध्यान सुनो। कॉम्बिनेशन आपको मिल रहा है यहाँ पे सिलेंडर का, ठीक है, अब प्लस में किसका मिल रहा है हेमिस्फीयर का। डन मेरे भाई, तो अब इस चीज में आपको समझ आ गया कि कॉम्बिनेशन में आपको टीएस निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। तो क्या होगा भाई यहाँ पे सिलेंडर का, यहाँ पे सिलेंडर का सीएसए होगा, अब प्लस में कितने हेमिस्फीयर है 2 हेमिस्फीयर एचपी ऑफ सीएसए निकालेंगे। सीएसए इस तरीके से आप जानते हो मेरे भाई, टीएसए सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या होता है, ये होता है आपके पास 2 पाई आर स्क्वायर एच, अब प्लस में 2 हेमिस्फीयर का क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है, अगर आपने पढ़ा होगा तो ये फॉर्मूला होता है, क्योंकि भाई देखो सिलेंडर का जो है सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर एच, ठीक है
लो आपने यहाँ पे, तो सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या हो गया 2 पाई आर एच, और यहाँ पे 2 हेमिस्फीयर जो आपके सामने है 2 पाई। अब क्या ले सकते हो इसमें से, देखो 2 पाई आर एच प्लस में 2 2 जा कितना हो जाएगा, क्योंकि 2 हेमिस्फीयर है 4 पाई आर स्क्वायर। ये आप उसका देखते हो क्योंकि सी एस से ओपन हेमिस्फीयर है, यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हो 2 पाई आर कॉमन ले लिया, ये और ये क्या हुआ कॉमन, तो अंदर h प्लस में यहाँ पे 4 था तो कितना बच गया 2 पाई आर चला गया तो 1 आर यहाँ आ गया। समझ आया आपको क्या हुआ कि 2 2 जा 4 कर दिया, 4 पाई आर और 2 पाई आर एच, तो मैंने क्या करा 2 पाई आर एच कॉमन लिया तो यहाँ पे सिर्फ h बच गया। अब 4 के 2 टाइम्स में आता, पाई ऑलरेडी बाहर जा चुका है, 2 आर में से 1 आर चला गया तो सिंपल आर आके बच गया। यहाँ पे आपको पास क्या रखना है, ये हो गया, ये 2.1 आपके पास वैल्यू, क्योंकि रेडियस दे रखा है, हाइट कितना भाई ये 5.8 दे रखा है, अब प्लस में 2 टाइम्स 2.1 दे रखा है। अगर आप इसे देखो कुछ कर सकते हो, इस पॉइंट का हटाओ नीचे लिखो 10, ठीक है, पॉइंट हटने के बाद 10 लगता है, 7 से काट लो 3 बार में, 2 से काट लो इसको 5 बार में, डन भाई। तो आगे क्या बच गया यहाँ पे 22 को किससे करोगे 3 से, अपोन में कितना आ जाएगा ये है 5, कितना भाई यहाँ पे 5 ब्रैकेट 5.8 प्लस में ये कितना हो जाएगा भाई 4.2। इनको आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। इसका आंसर निकल जाए आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। तो इस तरह के क्वेश्चंस में आपको ज्यादा सोचना नहीं है भाई, देखो यही क्वेश्चंस है, थोड़े से लेवल तो बढ़ा नहीं पड़ेंगे मेरे भाई। आपके सामने ये क्वेश्चन आ गया, आपके सामने फिर से 2023 में ये आया हुआ है कि वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन हुज एरिया बेस एरिया 150। तो मेरे भाई एक चीज देखो, अगर आपके सामने ये क्या है कोन है, ये क्या भाई यहाँ पे कोन है, ये डन है, ये कोन है, रेडियस है, ये आपके पास h है, ये l है, तो जब भी कभी भी l निकालते हो स्लांट है तो ये होता है h स्क्वायर प्लस में r स्क्वायर, ये तो पता ही होगा। अगर मान लो आप कभी भी सी एस से निकालते हो, क्या निकालते हो यहाँ पे सी एस से, एक बार ध्यान सुनो, तो क्या होता है पाई आर एल। जब आप यहाँ पे टी एस से निकालते हो तो क्या होता है भाई पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस में आर, यही होता है भाई, यही होता है यहाँ पे। और हुज बेस एरिया, देखो ये क्या होता है इसका बेस एरिया, इसको क्या कहते हैं पाई आर स्क्वायर, क्या कहते हैं यहाँ पे पाई आर स्क्वायर। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, टीएस से होता है पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस में आर। अब ये देखो यहाँ पे एक बार आप इस चीज को देख सकते हो, कोन का वॉल्यूम क्या होता है, कोन का वॉल्यूम क्या था पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस में आर, ये टोटल सरफेस हो गई। देखो ये वॉल्यूम इसका क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन हमने यहाँ पे क्या लगाया अभी हमने क्या लगाया यहाँ पे टी एस ए पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस में आर, ये हो गया। अगर हम वॉल्यूम की बात करते हैं तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच ये होता है। तो आप ये भी याद, बेस एरिया कितना है इसका पाई आर स्क्वायर। तो क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन हुज बेस एरिया, तो इनका जो क्या दे रखा है बेस एरिया, तो बेस एरिया पता चल गया आपको जो ये है पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये क्या है आपकी सर्कल, समझे, क्योंकि सर्कल का एरिया होगा, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ेगा तो नीचे से ऊपर बढ़ता जाएगा लेवल, तो वही चीज है मेरे भाई। तो आप याद कर क्या करना है यहाँ पे आपको सीधा सीधा ये 1/3 है इनटू इनके जगह पे आपको क्या पुट करना है 156 इनटू हाइट कितनी इसकी हाइट है 8, आप काटा पीटी कर दो आपका आंसर बचेगा, समझे मेरे। तो आपको क्या करना है यहाँ पे ये 3 से कट जाएगा, 3 5 जा 3 2 जा आ, तो क्या भाई बहुत आसान क्वेश्चन आता, ये तो 52 इंटू में 8 आपका हो गया आंसर तैयार, समझे, बहुत आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट आ जाओ मेरे भाई, ये क्वेश्चन आपके सामने क्या है, ये कह रहा है अ सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर विद द हेमिस्फीयर एंड्स। मेरे भाई देखो एक आपके पास क्या है, ये आपके पास क्या है सिलेंडर है, मान लेते हम सिलेंडर है, इनके एंड पे क्या लगा है हेमिस्फीयर, सॉरी ठीक भाई। टोटल हाइट कितनी इसकी 20, ठीक भाई, एंड डायमीटर कितना सिलेंडर का, मान लो ये डायमीटर होगा इसका, ठीक भाई, कितना है 7 सेंटीमीटर, ये यहां से कट जाएगा, यहां से क्योंकि दो एंड पे क्या लगा है हेमिस्फीयर लगा है, ठीक है भाई। और तो कुछ नहीं पूछा, फाइंड द टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम बोला कोई दिक्कत नहीं। अब देखो टाइम टोटल वॉल्यूम पूछ रहा है, तो सबसे पहले आप ये देखो कि जो पूरा है नेमिंग कर सकते हो ए बी सी डी। तो सबसे पहले देखो सिलेंडर का वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता भाई, ये होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है भाई पाई आर स्क्वायर एच,
यही होता है। अब फिर हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है भाई, यहाँ पे 2/3 पाई आर क्यूब, ये पाई आर स्क्वायर होता है, इग्नोर भाई पाई आर स्क्वायर। तो अब देखो यहाँ पे एक बार फॉर्मूला दोबारा से रीचेक कर लेते हैं। देखो फॉर्मूला आपको किसका निकालना था, हेमिस्फीयर का फॉर्मूला 2/3 पाई आर क्यूब हो जाता है, ठीक है। फिर आपको सिलेंडर का निकालना है, तो क्या हुआ पाई आर स्क्वायर एच। डन मेरे भाई, तो ये सारी चीजें तो आपको समझ आई गई होगी। तो इतनी सारी चीजें होने के बाद ये 2 पाई आर क्यूब डन रखना मेरे भाई। तो ये वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब हो गया, और फिर यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एच ये आ गया। तो अब ये देखो टोटल हाइट कितनी 20 सिलेंडर की टोटल हाइट है, लेकिन इसमें डायमीटर आपके 7 दे रखा है। तो आप जानते हो इसके हाइट जो होते हैं, जो रेडियस जो होता है आपके जो हेमिस्फीयर का जो हाइट होता है वो हाइट क्या होता है, एक तरह से देखा जाए तो रेडियस दोनों एक दूसरे के बराबर होता है। तो 7 क्या हो जाएगा भाई, इसमें से ये माइनस हो जाएगा, तो रिमेनिंग कितना बचेगा 17 और 13, क्योंकि देखो कंप्लीट हाइट कितना है 20, लेकिन इसका रेडियस डायमीटर जो है ये खत्म हो जाएगा, तो टोटल हाइट सिर्फ कितनी बचेगी इसकी 13। तो एक पॉइंट ये समझ आ गया। और इसके पास जो हेमिस्फीयर है ये हेमिस्फीयर 2 है, तो ये इसका रेडियस कितना 3.5, और ये भी कितना हो जाएगा 3.5, क्योंकि 7 कंप्लीट इसका क्या है डायमीटर। तो यहाँ पे आप क्या करोगे भाई, अब दोनों को टोटल निकालना है, तो दोनों का टोटल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका भी निकाल सकते हो अकेले अकेले या इसका निकाल सकते हो। तो भाई क्या हो सकता है, तो हम निकाल रहे हैं यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अब प्लस में यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। डन फिर भाई, तो क्या होता है यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एच प्लस में 2/3 पाई आर क्यूब। आप इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं क्या भाई, देखो एक हमने पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, यहाँ h बच गया, प्लस में ये 2/3 तो है ही इसके साथ में, कुछ बाहर गया नहीं, यहाँ पे पाई भी चला गया, एक ये आर इसके साथ बचा है। अगर आप इस पे वैल्यू रख दोगे तो आपका कंप्लीट आंसर आ जाएगा, समझे मेरे भाई। क्योंकि अब यहाँ पे आपको ज्यादा लंबा समझ आएगा, तो आप इसी तरीके से कर सकते हो। कंप्लीट सॉलिड दे रखा था 20, इसका डायमीटर 7 है, तो आधा रेडियस हो गया, तो 3.5, तो ये अपना अलग, क्योंकि रेडियस ये इतना हट गया, रेडियस इतना हट गया, इसका रेडियस हट गया, तो टोटल 7 इसमें हट गया, तो 13 सेंटीमीटर बच गया। यूनिट लगाना मत भूलना मेरे भाई। तो मेरे भाई ये क्वेश्चन है जो कि स्टैंडर्ड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर ये क्वेश्चन नहीं किया तो मेरे भाई समझो स्टैंडर्ड में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत बार आए हैं कि जो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो वाटर फ्लोइंग ये सरफेस एरिया का फेवरेट क्वेश्चन हुआ करता था एग्जामिनर का मेरे भाई। देखो इस साल भी पूछ दे तो मतलब आप प्रिपेयर करके जाओ। ये हो गया एक क्यूबिकल टैंक होता है कि किस लेवल तक जो वाटर लेवल है ये 21 सेंटीमीटर तक बढ़ जाएगा, स्पीड ऑफ वाटर इतना है, राइज ऑफ वाटर कितना होगा, ये बार-बार सीबीएसई ने पूछा है। इस तरह क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं। देखो भाई ये कह रहा है कि यहाँ पे वाटर जो फ्लोइंग हो रहा है 15 किलोमीटर थ्रू जो अ पाइप। अगर मान लो एक यहाँ पर मैंने क्या है, एक मैंने यहाँ पे पाइप बनाया, ठीक है, ये क्या है पाइप बनाया, इसके अंदर से जो पानी का फ्लो हो रहा है ना, ये जो पानी का फ्लो हो रहा है, ये जो पानी का फ्लो हो रहा है, ये जो पानी यहाँ से इसमें जाने के बाद यहाँ पे ये पानी जो यहाँ नीचे गिर रही है इससे, ठीक है, इसमें से इसकी स्पीड जो है 15 किलोमीटर पर आवर से, ध्यान रखना। फिर कह रहा है पाइप डायमीटर कितना 40। आप जानते हो जो पाइप निकल रहा है यहाँ से, ये इसका डायमीटर कितना है, ये है आप सामने 14 सेंटीमीटर। हाँ, आगे देखते हैं कह रहा है इनटू किसमें भाई, इनटू क्यूबिकल पॉइंट। तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, एक क्यूबिकल पॉइंट बनाना पड़ेगा। ध्यान से सुनते जाना मेरे भाई, बहुत आसान सवाल है। डन हो गया। फिर कह रहा है विच पॉइंट 50 मीटर लॉन्ग, मेरे भाई कितना है 50 मीटर लॉन्ग है एंड 44 मीटर वाइड। कितना भाई यहाँ पे 44 मीटर वाइड है। इन व्हाट टाइम विल बी लेवल ऑफ वाटर राइज क्या है बाय 21 सेंटीमीटर। अब ये होता भाई जो इसके अंदर से ये जो पानी यहाँ पे आएगा, ये जो पानी यहाँ पे मेरे भाई रुक जा भाई, देख भाई ये जो पानी आपके यहाँ पर आएगा, इसमें जो पानी आएगा, तो पानी आने के बाद यहाँ पे पानी इसमें इकट्ठा होगा, ये पानी इकट्ठा होगा, मतलब धीरे धीरे क्या हो रहा है इसका लेवल ऊपर बढ़ता जाएगा। तो उसी तरीके से कह रहा है कि भैया इसके हाइट तो नहीं पता, बट कह रहा है वाटर लेवल पॉन्ड राइज इन बाय 21 सेंटीमीटर। 21 सेंटीमीटर कितना पानी बढ़ जाएगा। तो हमें हाइट इसका यही कंसिडर करना है। बट अब देखो इसका जो यूनिट है वो यूनिट किसमें, सेंटीमीटर में,
हमें किस में चेंज करना है, मीटर में, क्योंकि सारा चीज दोनों इसका मीटर में दे रखा है। तो ये 21 सेंटीमीटर है, तो ये क्या हो जाएगा भाई, अगर ये 21 सेंटीमीटर है तो ये 21 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 21/100 आ जाएगा। डन भाई। तो हम इसके जगह क्या रखेंगे, इसके जगह रखेंगे हम पे हटा भाई तू हट जा, देखो भाई ये रखेंगे हम 21/100 मीटर। डन मेरे भाई। अब कुछ नहीं करना है, सब कुछ हमारे पास 2 मिनट का खेला है। सबसे पहले हम ये देखेंगे इसके अंदर में कंप्लीट पानी कितना आ सकता है। तो हम क्या निकालेंगे भाई, यहाँ पे हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। क्या निकला भाई यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, जो आपको पता है क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच होता है, ये पता है ना। देखो जो कि आप देखो यहाँ पे कितना देखा है, 50 इंटू 44 इंटू कितना देखा भाई, 21/100। ये 50 से काट दो 2 बार में, इसको काट दो 2 बार में, 22 में, तो ये चला जाएगा कितना होगा, 462 मीटर क्यूब। समझे भाई, कितना 462 मीटर क्यूब। हमें एक चीज पता चल गया है, इस टैंक के अंदर जो पानी है 462 मीटर क्यूब लीटर रह सकता है। ठीक है भाई। अब आगे देखते हैं भाई, ये किलोमीटर में है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो रेट है, रेट और स्पीड, मतलब स्पीड जो है आपकी, स्पीड जो है इसे हमें मीटर में चेंज करना पड़ेगा। स्पीड कितना है, 15 किलोमीटर है, इसे हमें चेंज करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 15,000 मीटर हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हो 1 किलोमीटर में कितना होता है, 1000 मीटर होता है, और यहाँ पे 15 किलोमीटर है तो 15,000 मीटर हो जाएगा। डन मेरे भाई। अभी भी यहाँ तक सही समझ आए, दोबारा मत बताऊँ, आप टेंशन मत लो। अब हमें जो भाई क्या है, ये पानी जो उसके अंदर में पाइप से तो 15 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है, बट वो निकल कैसे रहा है भाई, इसका डायमीटर कितना है, 14। तो मेरे भाई ये क्या है, सर्कल। क्या भाई यहाँ पे ये है आपके पास सर्कल, सर्कल क्या लगेगा, एरिया। तो मतलब आप बोल सकते हो इसे क्रॉस सेक्शन। क्या बोल सकते हो भाई, क्रॉस सेक्शन। तो इसका फॉर्मूला होता है मेरे भाई वही एरिया पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7। ये 14 आपके पास क्या है, सेंटीमीटर में, ये 14 सेंटीमीटर। तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, अगर ये डायमीटर तो रेडियस कितना, 14 का 7 हो जाएगा। ये सेंटीमीटर में, बट हमें किस में चाहिए, मीटर, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड। समझ आ रहा मेरे भाई, लाइक कर देना मेरे भाई, आपके पक्का पेपर माना है। ठीक है, ये हो गया 7/100 इंटू 7/100। अब काटा पीटी करते हैं, आ जाएगा आंसर। ये चला गया 7 से 7 कैंसिल आउट, ये 2 से 11 टाइम्स में, 2 से 50 टाइम्स में। डन मेरे भाई। ये आ गया आपके सामने कितना, कितना आ गया भाई, ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर हो गया यहाँ पे 2/7 आ गया यहाँ पे, 7/100 7/100, ये आ गया 77/5000। कितना है भाई यहाँ पे 5000। ये क्लियर हो गया यहाँ पे। अब भी कोई मसला, ये पॉइंट आपको इतना समझ आना चाहिए। अब देखो ये जो है आपके सामने पानी का एरिया जो है ये कितना 77/5000 निकलने का, लेकिन स्पीड से कितने निकल रहे, ये निकल रहे आपके 15,000 से। कितने भाई, 15,000। इसको 3 से 3 0 काट दो, इसको आप काट दो यहाँ पे 3 बार में। कितने मेरे भाई यहाँ पे 3 बार में, क्योंकि 5 से 15 हो जाता है। चीज आने के बाद हमें क्या हो गया यहाँ पे 77/3। तो ये कितना होगा भाई, 7 3 जा 21, 2 आ गया, 7 3 जा 21 और 2 कितना आ गया 3, और ये हो गया 2। इतना मीटर ये हमारे पास क्या आ गया भाई, ये इसके अंदर से पानी का फ्लो है। तो इतना अब कह रहा टाइम रिक्वायर्ड, तो भाई टाइम कितना लगेगा, अगर मान लो यहाँ पे आपके पास टाइम रिक्वायर्ड है, तो यहाँ पे जो आपकी वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आया है, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जो आया है, इसको आप टोटल पानी उसके अंदर 462 मीटर क्यूब लग रहा है उसके अंदर में, तो डिवाइड कर रहे हैं हमें बहने की क्षमता इसमें से, वॉल्यूम ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, तो आप डिवाइड कर सकते हो कि भाई यहाँ पे कर दो यहाँ पे आंसर। और चलो यहाँ पे ये तो हो गया है, देखो कितना आ जाएगा आपके पास, टोटल एरिया कितना था ये वॉल्यूम का 462 मीटर, ये आ गया 231। ये कितना टाइम लग रहा है, 2 आवर्स में ये जो है आपका कंप्लीट भर जाएगा। कितना भाई 2 आवर्स, 2 आवर्स में भर गया। क्या था, अगर ये 1 आवर्स में 15 की स्पीड से चल रहा है, तो भाई 2 आवर्स में कितना स्पीड लगेगा, तो भाई 15 को आप 2 से स्पीड कर दो तो 30 किलोमीटर पर आवर्स, मतलब 30 किलोमीटर में ये क्या करो 30 किलोमीटर पर आवर्स के हिसाब से जाएगा, तो 2 घंटे में पूरी टैंक ये भर जाएगी। और कोई बड़ा मसला नहीं था,
इस तरह के सवाल आएगा, इसको जरूर चेंज करना। मीटर में ये जो चीजें दे रखा है इसका अलग निकाल लेना। अगर कॉम्बिनेशन देखो तो 3 कॉम्बिनेशन बन रहे, जिस तरह से स्टैंडर्ड बढ़ता जा रहा पेपरों का मेरे भाई, एक तो क्यूबॉइड का बन रहा है, एक आपके पास यहाँ पे सर्कल क्रॉस सेक्शन का बच रहा है, एक ये सिलेंडर का। तो ये अगर किलोमीटर हो तो मीटर में जरूर चेंज करना, अगर सेंटीमीटर हो मीटर में जरूर चेंज करना। ये वाटर फ्लोइंग राइज वाला सरफेस एरिया से क्वेश्चन आता ही आता है। इनका क्यूबॉइड का पहले निकाल लो, ये किसी सिलेंडर शेप में जा रहा हो तो सिलेंडर का निकाल लो, बस कॉम्बिनेशन चेक करना। ये निकालने के बाद और इधर जो भी निकालोगे उससे डिवाइड कर देना, आपका टाइम पता चल जाएगा। 1 घंटे में 15 की स्पीड से आ रहा था तो 2 घंटे में 30 किलोमीटर की स्पीड से आएगा और पूरा कंप्लीट पानी को क्या कर देगा, भर देगा। तो समझ आ गई मेरे भाई। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं। तो मेरे भाई आप टेंशन ना लो, पेपर आपको बहुत बढ़िया जाएगा, बिल्कुल बेफिक्र रहो, ठीक है। और भाई अगर आपने इससे पहले अगर आप मार्किंग स्कीम नहीं देखो तो सीबीएसई टॉपर का मार्किंग स्कीम जरूर देख के जाओ, एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा ई बुक में। तो ऑल द बेस्ट मेरे भाई, थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।